वेलकम बैक निवेश सूर्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जैसा कि हमेशा डिस्कस करते हैं निफ्टी देन बैंक निफ्टी का क्या ट्रेडिंग प्लान बन सकता है। पॉसिबल ट्रेडिंग प्लान जो हमारे लिए कल के दिन यानी 23 दिसंबर के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड इनिशिएट या जनरेट कर सकता है और हमारे लिए एज अ डे ट्रेडर इंटरडे ट्रेडर हमारे लिए वो प्लान एग्जीक्यूट करें और हमें प्रॉफिट दे के जाए, ऐसा हम कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं और बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक एंड अदर एनालिसिस। तो चैनल पर बने रहें और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर सकते हैं। लाइक तो आप वीडियो देखने के बाद करें, सब्सक्राइब पहले भी कर सकते हैं कंटेंट अगर अच्छे लगे तो। चलिए शुरू करते हैं, पहले डेली चार्ट से शुरू करते हैं। ये देखिए डेली चार्ट का हमारा निफ्टी का कैंडल, और निफ्टी के कैंडल में जैसा हमने कल क्या डिस्कस किया था 18,340 के आसपास अगर गैप अप खुलता है, इस प्राइस के आसपास मिलता है। आसपास मीन्स 15-20 पॉइंट का हमेशा मार्जिन हम लेके चलते हैं, जैसा कि हमेशा डिस्कशन हम अपने वीडियो में एक्सप्लेन करके रखते हैं। तो देखिए खुला कहाँ पर, मतलब एटलीस्ट 320 के आसपास हुआ, 20 पॉइंट के आसपास का। ये देखिए हमारे पास गैप रहा, इधर आप मार्जिन या मार्जिन इधर जो भी बोलना है बोल सकते हैं। तो वो हाई बनाने के बाद और उसके बाद फिर वहीं से पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में चला गया। और कल का जो सपोर्ट था, यानी सपोर्ट इन द सेंस कि कल का जो लो बना था 18,161, उसको भी ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद आज लो कितना बना दिया, करीब 100 पॉइंट और डाउन 18,070 के आसपास। ठीक है, तो 100 पॉइंट और यहाँ का डाउन हो गया, जो हमारा एटलीस्ट हमारा कल का टारगेट भी था कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो 18,100 देन 18,000 के आसपास भी जा सकता है। तो फिलहाल दोनों साइड के ट्रेड्स थे, मीन्स आप इसको जिस तरह से आपको रीड करना है समझ सकते हैं, उस हिसाब से आप समझ लीजिए। एनीवेज, तो ये हमारा कल का प्लान था। अब आगे के लिए, आज के लिए क्या, आज की मीन्स आज के मार्केट क्लोज होने के बाद आज के जो पैटर्न्स बने हैं या आज की जो एक्टिविटी है उसके बेसिस पे कल हमारे को क्या मिल सकता है, किस तरह का इंडिकेशन हमें दिख रहा है। तो पहला तो सिंपल से एनालिसिस है कि देखिए ये सबसे बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, और वो भी बिग रेड कैंडल बना है, राइट। विक्स का जो रेट है वो भी थोड़ा ठीक ठाक है, हालांकि दिन में एक करीब 16 के आसपास था ये देखिए, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट होके रेंज बाउंड आ गया और उसके बाद थोड़ा 15 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो ये भी विक्स विक्स इंडिया विक्स जो वॉलेटिलिटी को दर्शाता है कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, तो वो भी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है करीब 2.5% के आसपास। तो विक्स भी थोड़ा सा डाउन हुआ है और 2 दिन में अच्छा खासा हमारा डाउनफॉल भी मिल गया है, मार्केट मार्केट में डाउन साइड की मूवमेंट भी मिल चुकी है। और कल वीकेंड भी है, प्लस प्लस आगे फिर क्रिसमस भी है। तो इन सारी चीज़ों को हम अगर एक दूसरे को सूत्र में पिरोने की कोशिश करें या एक दूसरे को कंबाइन करके समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि कल के दिन एक छोटा सा रेंज बाउंड हमें अपसाइड का एक ट्रेड मिल सकता है, छोटा सा अपसाइड के लिए। ओके, तो नर्सल में मैं डेली चार्ट पे ही प्लान बना लेते हैं, हालांकि फिर 5 मिनट के चार्ट पे थोड़े से अंडरस्टैंडिंग के लिए चलेंगे। प्लान बना लेते हैं सिंपल से। यहाँ पर क्या बनता है कि अगर कल निफ्टी गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन कहाँ तक खुल जाता है, कहीं भी खुले, गैप डाउन खुलने के बाद अगर प्राइस यहाँ तक जाता है यानी 18,070 के आसपास प्राइस जाता है, तो आप हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम बाई कर सकते हैं, बाई ट्रेड में इनिशिएशन ले सकते हैं। और ऊपर के टारगेट के लिए एटलीस्ट हम ये सोचेंगे कि ये जो 100 पॉइंट है 18,161, यहाँ पर जाकर फिर दोबारा नीचे की साइड में आए या इसी के रेंज में इस तरह से रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेकर पूरे दिन की क्लोजिंग कर दे। इस तरह की एक्सपेक्टेशन बन सकती है कल के लिए। पहला कंडीशन तो ये बनता है। दूसरा क्या बनता है कि अगर निफ्टी गैप अप खुल भी जाता है, मान लीजिए अगर इसके ऊपर खुल जाता है 18,161 के ऊपर खुल जाता है, देन हम मे बी फिर एक बाउंस बैक यहाँ तक देख सकते हैं, जो कि हमारा आज का जो टारगेट था 18,340। ठीक है, इसमें फिर पर प्लस माइनस, तो यहाँ तक दोबारा हम मूवमेंट इसमें देख सकते हैं। तो 160 मीन्स करीब फिर 100 पॉइंट ऊपर का हमारा टारगेट रहेगा। तो ये हमारे अपर रेंज लोअर रेंज और सारे के सारे एक्सट्रीम रेंज है, मतलब इतना हाई या इतना लो तक हो सकता है, बीच में छोटे छोटे लेवल्स आएंगे। तो वहां पर भी आप प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ ट्रेल करके अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए जा सकते हैं। तो ये तो हमारा हमारा हो गया नटसेल में निफ्टी का प्लान, कि अगर 18,070 के आसपास निफ्टी आता है तो ये हमारा बाई रहेगा।
और छोटा से स्टॉप लॉस के साथ टारगेट हमारा पहला क्या रहेगा 18161 का, और उसके ऊपर जाता है तो ट्रेलिंग एसएल के साथ 18,200 से लेके 221 से लेके 340 तक का हम दोबारा देख सकते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर गैप अप खुल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, 18,340 के आसपास चला जाता है, या यहाँ यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 150 के आसपास खुलता है। ठीक है, तो आप थोड़ी देर वेट करेंगे, अगर आधे घंटे के आसपास से सस्टेन नहीं करता है तो आप नीचे सेल कर सकते हैं, दोबारा टारगेट ये वाला मिल सकता है। अदरवाइज अगर इस प्राइस को होल्ड करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट आपको 220 से लेके 340 तक दोबारा ये टारगेट हमें मिल सकता है। वहीं अगर 18,070 को ब्रेक कर देगा तब हम यहाँ पर सेल की पोजीशन बना सकते हैं, और सेल की पोजीशन बनाने के बाद हमें नीचे के 18,930 सर 17,961 से लेके 17,121 तक के टारगेट मिल सकते हैं। एटलीस्ट 17,921 तक का हमारा लिस्ट टारगेट रहेगा। मैंने शायद 121 बोल दिया, बट वो नहीं है, 17,921 का हमारा एटलीस्ट नीचे का टारगेट होगा जब 18,070 को ब्रेक कर देगा। वहीं अगर ये प्राइस होल्ड नहीं करेगा तो हम सेल करेंगे, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो ये हमारा हो गया कल के लिए निफ्टी का सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान, जो हमने डेली चार्ट पर ही डिस्कस कर लिया। चलिए, यहाँ पर अगर हम कुछ देखें तो अगर आप देखें तो कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न आपको बनते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, हालांकि अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, टिपिकल सा लगेगा। देखिए, ये हमारा हो गया एक शोल्डर हो गया। ठीक है, ये हमारा हेड हो गया, और ये एक तरह से आप इसको दोबारा एक बोल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से जो बाउंस हुआ है ये एक दूसरा शोल्डर है। तो इस तरह से हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो हम अब उसमें हमारे पास जो नेक लाइन बनता है वो कितना है, 18,400, जो अभी तक कोई इंटैक्ट है। तो अब आगे हमारे पास जो बुलिशनेस का व्यू बनेगा जब तक 18,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी, हमें डेली क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, ये इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं। डेली क्लोजिंग अगर जब तक हमें 18,400 के ऊपर नहीं मिलता है तब तक हमारे पास अब मार्केट में बुलिश होने का कोई भी रीजन नहीं बनता है। ठीक है, एक हमारा ये ओवरव्यू बनता है पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अगर इट मीन्स क्या हुआ कि अगर 18,400 के आसपास जब भी जाए तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो हम अपने शार्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके फिर लॉन्ग पोजीशन में जा सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा इस पैटर्न को समझना अटपटा है, लेकिन मेरी अपनी एनालिसिस है कि मुझे लग रहा है कि ऐसा हेड एंड शोल्डर है। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं गलत बता रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर इन्फॉर्म करें। चलिए, ये तो हो गया हमारा निफ्टी का। 5 मिनट पर देख लेते हैं कुछ हमारे पास 5 मिनट बनता है क्या। तो 5 मिनट में सिंपली कुछ हमें दिख नहीं रहा है। जो हमने भी डेली चार्ट पर डिस्कस किया वही सारे लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिए। और जब ये इनको ब्रेक कर देगा, हालांकि मैं छोटा करूंगा चार्ट को तो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चला जाएगा, तो कुछ है नहीं फायदा वहाँ वहाँ करने का ऐसा। तो ये मेरे पास सारे के सारे लेवल्स जो हमने डिस्कस किए थे, देखिए वही 200 के आसपास, फिर 160-70 के आसपास जो हमने डिस्कस ही करा है, लो आज का ये। इसके ऊपर जाएगा तो फिर हमारे पास ये आपका देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बनेगा, दूसरा रेजिस्टेंस स्विंग आपका ये दिख रहा है, तीसरा आपको छोटा सा ये दिख रहा है, अगला फिर आपको ये दिख रहा है 400। ये सारे आपको पॉइंट्स ऐसे दिख रहे हैं चार्ट पर, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक चीज़ हम डिस्कस करना यहाँ पर भूल गए कि पीछे आपको याद होगा मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में डिस्कस बताया था कि जैसे जैसे निफ्टी क्या हो रहा है, जैसे निफ्टी यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए यहाँ से जब भागना शुरू किया है अक्टूबर ऑनवर्ड्स या सितंबर ऑनवर्ड्स, तो देखिए गैप अप, फिर रेंज, गैप अप रेंज, गैप अप रेंज, गैप अप रेंज, ये चला हुआ है हर जगह। तो पीछे अगर याद होगा तो मैंने ये बताया था कि जिस तरह से भागा है उसी तरह से अगले क्या हो सकता है कि जब नीचे आने की बारी होगी तो क्या होगा, हमेशा नीचे से लोअर जो क्लोज हुआ है आज के, ऊपर खुलेगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर खुलेगा फिर नीचे आएगा, मतलब गैप गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन क्लोजिंग, गैप अप गैप डाउन क्लोजिंग, गैप अप गैप डाउन क्लोजिंग, इस तरह की मूवमेंट के साथ नीचे आएगा। और फिलहाल आप अगर यहाँ से देखना शुरू करें तो कुछ उसी तरह का मूवमेंट शुरू हुआ है। इस कैंडल को छोड़ दीजिए, इस कैंडल को छोड़ दीजिए, इस कैंडल को छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आप मूवमेंट देखना शुरू करें तो बराबर 15 तारीख से ये कहीं से ऐसा ही कुछ पैटर्न निफ्टी फॉलो करते हुए जा रहा है। चलिए, निफ्टी पे हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, चलिए अब चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी पर कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। सॉरी, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी हमारे पास सेम हुआ कि कल का जो लो था उसी के आसपास की आज की क्लोजिंग है, विच इज 400। राइट, वैसे तो 43,000
42,361 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके आसपास ही क्लोजिंग है। ठीक, तो अब क्या हुआ है, ये जब तक लेवल इसको होल्ड करेगा हम बुलिश रहेंगे, बहुत सिंपल सा, और इसके नीचे रहेगा हम बेरिश हो जाएंगे। क्यों बेरिश हो जाएंगे? आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मल्टीपल टाइम्स या तो हाई, या तो ओपनिंग, या तो क्लोजिंग, या तो लो, कुछ इस तरह की एक्टिविटी। देखिए कितने सारे कैंडल हैं, तीन तीन 6 कैंडल, और यहाँ पर एक साथ एक 8 कैंडल, 8 कैंडल, 8 के आठों में सभी में एक्टिविटी दिखा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, सर ये 42,000 है, मैंने 43 लिख दिया। 42,361, ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट सा लेवल है। 42,361, ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट सा लेवल है। जब तक ये उसके ऊपर रहता है हम बुलिश रहेंगे, इसके नीचे हम बेरिश हो जाएंगे। बहुत सिंपल, और लॉजिक मैंने बता दिया कि क्यों, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर देखिए सारे करीब 8 9 10 कैंडल हैं, सारे के सारे इसी पॉइंट पे वाइब्रेट हो रहे हैं। तो हमारे लिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बनता है, अगर प्राइस गैप अप खुल जाता है तो हम वेट करेंगे कि 42,361 के आसपास प्राइस आए। ठीक है, 42,361, तो अगर गैप अप खुलता है तो प्राइस हम वेट करेंगे यहाँ पर आए, और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी इस तरह से मूवमेंट ऊपर की साइड में जा सकता है। यहाँ पैरो कर दें, इसका मतलब यहाँ नहीं चला जाएगा, मतलब ऊपर की मूवमेंट जाएगा ऐसा। ठीक है, वहीं अगर इसी के आसपास खुलता है तो हम वेट करेंगे करीब आधे घंटे के कैंडल पर कि क्या इस प्राइस के ऊपर ये प्राइस होल्ड कर रहा है या इसके नीचे जाना शुरू कर दिया। तो अगर इसके ऊपर रहेगा तो हम छोटे पॉइंट के लिए दोबारा बाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अच्छा, बाई करेंगे तो टारगेट क्या रहेगा, बाई करने के बाद टारगेट देखिए ये वाले स्विंग्स बने हुए हैं, या ये आज का जो ओपनिंग है, आज की ओपनिंग कितनी है अगर देखें तो 42,800 के आसपास का है। तो यहाँ पर देखें तो इसके ऊपर जाते हैं तो मैं मैक्सिमम टारगेट बता रहा हूँ 42,861, ये मैक्सिमम टारगेट है, यहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है। और वहीं अगर इसके नीचे चला जाएगा तो इसके नीचे जाने पर हमारे पास जो टारगेट दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर स्विंग्स हमें बने हुए दिख रहे हैं। इसका जो क्लोजिंग है, ओपनिंग सारे, और इसका जो लो है, इसका भी ऑलमोस्ट इसी के पास लो है। और इस प्राइस को हम देखें तो प्राइस कितना बन जाता है, बन जाता है 41,900 के आसपास। 41,900, ये तो छोटा सा टारगेट है वैसे। इसको ब्रेक करने के बाद हमारे पास फिर ये लेवल्स निकल के आते हैं जो ठीक ठाक दिख रहे हैं, वो चीज़ 41,600 के आसपास। ठीक है, इसमें प्लस माइनस 25 से 30 पॉइंट आप मान के चलिए। निफ्टी में हमेशा 15 से 20, और बैंक निफ्टी में 25 से 30 का एक्सक्यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट पर ही हमने ट्रेड प्लान बना लिया, और अब चलते हैं 5 मिनट चार्ट पर, देख लेते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पर क्या एक्टिविटी हमें बनते हुए दिख रही है, और वहाँ पर हमें किस तरह का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो इंट्राडे के लिए बेसिकली 5 मिनट का चार्ट मैं देखता हूँ, कोई 3 मिनट का भी चार्ट देखता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर जैसे ये आज की ओपनिंग हुई वहीं से वन साइडेड, और उसके बाद थोड़ा सा बाउंस हुआ, फिर नीचे आ गई। तो अगर कुछ आप पैटर्न देखें तो यहाँ पर देखें तो सिंपल सा कप एंड हैंडल टाइप का बना हुआ है 5 मिनट के चार्ट पे, लेकिन ये कुछ वैलिडेशन या कुछ वैलिडिटी हमें दिख नहीं रहा है, तो कोई फायदा नहीं है इसको देखने का। सिंपल सा हमें ये दिख रहा है कि ये हमारा स्विंग एक रेजिस्टेंस बनेगा, और ये हमारा एक सपोर्ट बनेगा। बहुत सिंपली, मतलब मीन्स आज का जो लो बना है 42,200 का, यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है। और ऊपर जो ये 42,700 650 के आसपास का एक लेवल बनेगा, ये ये 620 50 के आसपास का है, जहां पर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बन सकता है। तो अब इसी बेसिस से, अब इसी के बेसिस पे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और हमने डिस्कस भी कर लिया डेली चार्ट पे। तो ज़्यादा कुछ यहाँ बचा नहीं है, बाकी स्विंग्स देखें तो ये बचे हैं, और फिर बाकी ऊपर के इस तरह से आ रहे हैं। ये चैनल हमारा पहले से ड्रा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारे पास रेजिस्टेंस लेके हो सकता है। तो नट सेल में हमारे पास पहले डिसाइड हमने क्या किया कि ये जो लेवल था हमारा 42,361, ये काफ़ी क्लोज है 231 और 6, इसके मतलब 100 पॉइंट का बीच में रेंज है एक। तो आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करते हैं। वैसे मेरे लिए ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसको लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। तो इसके नीचे हमने क्या डिसाइड कर लिया, डिस्कशन किया था कि इसके नीचे अगर जाएगा तो फिर हमारे पास डाउन साइड के मूवमेंट और ज़्यादा मिल सकते हैं, जिसमें 41,000 के भी टारगेट मिल सकते हैं। अभी डेली चार्ट पे देख लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा चार्ट बन जाएगा। ये ये रहा। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसको ब्रेक करेगा तो हमारे पास फिर जो मेजर सपोर्ट बनता है यहाँ पर बनता है
900, देन उसके बाद जो स्ट्रांग सपोर्ट है ये हमारे पास बन रहा है विच इज 41,600। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। कल देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से एक्टिविटी दिखाता है और फिर किस तरह की मूवमेंट मिलती है। क्या ये 2 दिन का जो बीरिशनेस है वो कंटिन्यूस कवर होता है, थोड़ा सा बाउंस बैक मिलता है या नहीं मिलता है। और प्लस आज यूएस का शायद जीडीपी डेटा भी आने वाला है और बाकी यूके का भी डेटा आ चुका है जिसमें इन्फ्लेशन बाकी कुछ है जो मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स की बात करें तो कहीं से कुछ पॉजिटिव संकेत हैं, कहीं से कुछ नेगेटिव संकेत हैं। तो मिला जुला सब कुछ ग्लोबल क्यूज हमारे पास पड़े हुए हैं, उसमें से अपने मार्केट को देखना है कि हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आज कल भी ग्लोबल मार्केट सारे के सारे ग्रीन में थे, सारे के सारे कल के मार्केट ग्रीन थे, ग्लोबल मार्केट सारे ग्रीन थे, लेकिन हम रेड बने बंद हुए। आज भी ऑलमोस्ट सारे के सारे जो अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो वो भी हमारे पास ग्रीन ही है, आज भी हमारे पास ग्रीन ही सारे के सारे मार्केट ऑलमोस्ट हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर करीब ½ % नीचे की साइड में बंद हुए सारी, ये यहाँ ½% बन जाएगा। तो ये कंडीशंस हैं जो कुछ है और वैल्यूएशन हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि मे बी हम थोड़ा अपोजिट चल रहे हैं तो ग्लोबल मार्केट्स दूसरी साइड चल रहे हैं, और जब ग्लोबल मार्केट्स दूसरी साइड चल रहे थे तो हम शायद अपोजिट चल रहे थे, तो वैसा वर्षा अभी वैसा कुछ चल रहा है। सो बस ज़्यादा लंबा वीडियोस बन जाएगा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो कंटेंट तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।